क्या आप हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई ठीक कर सकते हैं? That's right. Now the American Heart Association is actually changing that, and this is a big deal because that means millions of Americans now technically have blood pressure issues. अगर आप जो 7 या 8 या 10 बातें हम करने को जा रहे हैं उनको अगर करें तो आपकी 3 ब्लड प्रेशर मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो 2 हो जाएंगी, 2 1 हो जाएगी और 1 0 हो जाएगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे ये पॉडकास्ट में। तो मेरा पहला सवाल है, क्या हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई परमानेंटली क्योर कर सकते हैं जो सुनाई नहीं देता? बिल्कुल 100%। और इस पे अभी आगे जब वार्तालाप होगी तो हम आपको सारे वैज्ञानिक तथ्य उनके बारे में बताएंगे। जी। आज की डेट में अगर आप जो 7 या 8 या 10 बातें हम करने को जा रहे हैं जी, उनको अगर करें जी जी, तो आपकी 3 ब्लड प्रेशर मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो 2 हो जाएंगी, अच्छा 2 1 हो जाएगी, अच्छा और 1 0 हो जाएगी। अच्छा। तो आज की डेट में रिवर्सल बिल्कुल संभव है और किस प्रकार से किया जाता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, इसका विज्ञान क्या है? इसका सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि देखिए, पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, आपके दिल से निकलती हैं नसें और नसों में बहता है खून। तो अभी आप अपना ध्यान बस अपने खून पे ले जाइए और नसों पे ले जाइए। अगर नस जो है वो लचीली है और अंदर से चिकनी है तो उसके अंदर जो आपका खून है वो बड़े आराम से बिना किसी अवरोधन के, बिना किसी रेजिस्टेंस के वो चलेगा जी, और बड़ी अच्छी अवस्था में रहेगा। जी अगर वो जो है लचीली ना रहे, चिकनी ना रहे तो दिक्कत आएगी। जी। तो 4 बातों पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 4 बात पर बताइए। 2 तो आपके खून से संबंधित है जी, और 2 जो है आपकी नसों से संबंधित है। अच्छा, खून और नशा। खून और नसा, क्योंकि खून ही नसों में बह रहा है। और क्या? तो खून में प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नसों में प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, खून में प्रॉब्लम होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिल्कुल बिल्कुल। और नसों में प्रॉब्लम होने से भी ब्लड बिल्कुल। प्रेशर बढ़ता है। अच्छा 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 4 बातें हैं। अच्छा। तो खून की 2 बातें क्या हैं? जी। अगर खून आपका गाढ़ा है गाढ़ा है। और चिपचिपा है, अच्छा। खून अगर गाढ़ा है और चिपचिपा है तो नसों के अंदर परेशानी आएगी, उसमें खून के बहाव में दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी आप देखिए ना, एक किसी नस में आप भर दीजिए घी और एक नस में है पानी, तो उसको बहाने के लिए जी घी को बहाने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जी। आप स्ट्रॉ में से पीजिए, घी को पियेंगे ग्लास में से तो ज़्यादा चूसना पड़ेगा, पानी आसानी से आ जाएगा, ओके। क्योंकि उसका जो है वो गाढ़ा नहीं है, पतला है और वो स्ट्रॉ में चिपकता नहीं है। तो अगर खून आपका गाढ़ा है और नस के अंदर चिपक रहा है जी जी। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पहली चीज़ तो होगी ब्लड की। अच्छा, तो खून गाढ़ा क्यों होता? हाँ, तो इस पे अभी मैं 1 मिनट में आता हूँ। 2 बातें और बता दूं। जी खून के गाढ़े होने की और चिपकने की बात हो गई। जी। नस का लचीलापन कैसे चला जाता है? अच्छा, अगर नस अंदर से खुरदरी हो गई है, क्या हो गई है? खुरदरी, खुरदुरी हो गई। हाँ खुरदरी हो गई है, उसके अंदर से जो है वो जो चिकनाई है वो खत्म हो गई है या उसमें सूजन आ गई है, अच्छा, तो उसकी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की शक्ति चली जाती है। सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, हाँ। Okay. तो वो शक्ति जब चली जाती है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जी तो वो सिकुड़ जाती है नस। जहाँ भी नस सिकुड़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, आपको एक बताते हैं वाकया। अभी एक महीने पहले की बात है, हम पुरी गए जी तो जन्माष्टमी के दिन गए जी। तो काफ़ी भीड़ थी। तो बाहर से आए तो ठीक ठाक चल रहा था, हालांकि बहुत भीड़ थी। तो करते 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 जब आप मेन द्वार पे आते हैं तो बड़ा पतला होता जाता है, संकरा होता जाता है, पतला होता जाता है। तो जब बिल्कुल हम जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो परेशान हो गए, क्योंकि हमारे साथ जो पंडित जी थे उनका भी प्रेशर बढ़ गया, मेरा भी प्रेशर बढ़ गया, और पीछे से धक्का दे रहे थे उनका भी प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो संकरा होता जा रहा था। इसी तरह अगर आपकी नसें संकुचित होती जा रही हैं, संकरी होती जा रही हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं, अब ये प्रश्न तो यही रहा ना, ये नशा क्यों संकरी हो जाते हैं? हाँ, 2 प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न हो गए आपके। एक तो खून से पहले पूछा आपने, उससे पहले ने फिर संकरी क्यों? देखिए, अच्छा, तो देखिए, आपने अगर
घी मैंने कहा आपसे डाला, तो घी जो है स्ट्रॉ में घी डाला। वो घी गाढ़ा है और घी जो उसकी दीवारों पे चिपक रहा है। चिपक रहा है। तो इसी तरह अब आप मान लीजिए आपने आज खाना खाया, जी उसमें बहुत घी था। जी अब देखिए जब आप खाना खाते हैं, पचाते हैं, वही खाना खून में बहता है। जी तो अब आपका जो खून बह रहा है वो गाढ़ा हो गया जी और चिपकने लगा। जी। तो उसके बहाव में, प्रवाह में अब जो है बहुत प्रेशर मारना पड़ेगा और वही ब्लड प्रेशर है। आपने बहुत ज़्यादा समझ लो मीठा खा लिया, इतना मीठा खा लिया कि आपका खून जो है वो गुलाब जामुन की कढ़ाई के शीरे की तरह हो गया। अच्छा, अब वो भी गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया। अब वो भी आपकी नस में चिपकेगा, जी तो उसके भी चलने में आपको दिक्कत आएगी। तो इससे भी आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गाढ़ी और चिपकने वाली चीज़ को अगर आपको पुश करना है दिल को, तो प्रेशर मारना पड़ेगा। वो प्रेशर जो बढ़ जाएगा उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा। तो ये दो बातें तो हुई खून के बारे में, और यही बात जो है आगे चल करके नस के बारे में भी हो जाती है। जी क्योंकि यही बार 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 जो घी आपकी नसों में चलता रहेगा, चिकनाई चलती रहेगी, मीठा चलता रहेगा, नमक चलता रहेगा, तो ये उनको अंदर से कमज़ोर कर देता है, पतला कर देता है, सिकोड़ देता है। तो उनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की शक्ति चली जाती है। देखिए नमक का आप देखिए, कहीं आपके घाव हो, कहते हैं ना कि वो भाई वो घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, एकदम से जो है घाव कंट्रैक्ट करता है। इसी तरह ब्लड वेसल में भी है। अच्छा। अंदर आपकी ब्लड वेसल के अंदर कुछ ना कुछ तो रिपेयर और इन्फ्लेमेशन और इंजरी होती रहती है। उस पर आपने सॉल्ट डाला तो वो सिकुड़ गई। तो सॉल्ट आपकी नसों को सिकोड़ता है, बहुत ज़्यादा चीनी शीरे की तरह आपकी नसों को सिकोड़ती है, बहुत ज़्यादा तेल और फैट और चर्बी जो है और चिकनाई नसों को सिकोड़ती है। अच्छा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण 3 खाद्य पदार्थों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे इन खाद्य पदार्थों से भी आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए पूर्वाधार के रूप में कोलेस्टेरॉल को बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एट द एंड ऑफ द डे चर्बी है ना। तो जो चर्बी है जैसी जाएगी, अगर आपकी नस अंदर से थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, थोड़ी सी खुरदरी हो गई है, तो उसमें से निकल के कोलेस्ट्रॉल की दीवार में चला जाएगा। जी। कोलेस्ट्रॉल दीवार के अंदर जो चला गया, तो कोलेस्ट्रॉल को दीवार में नहीं होना चाहिए था। तो आपका शरीर देखता है, आपके इम्यून सेल्स देखती हैं, भाई ये कोलेस्ट्रॉल दीवार में क्या कर रहा है, इसे तो खून में होना चाहिए था। तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन बनता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो अब कोलेस्ट्रॉल अंदर जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, पस बढ़ रही है, एक फोड़े की तरह जो है वो अंदर अंदर बढ़ता जा रहा है। तो वही नस के अंदर जो फोड़े की तरह जो बढ़ता जाएगा, तो वही फिर उसको जो है नस को पतला करता जाएगा, पतला करता जाएगा, ब्लॉक करता जाएगा, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी, आप एंडोथेलियम की बात जो कर एंडोथेलियम की बात कर रहे थे जी। तो जिसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं। देखिए आप बाजार से नई एक रबड़ की पाइप लाइए, अच्छी सी, बाहर से बिल्कुल शाइनिंग है, अंदर से शाइनिंग लाइनिंग होती है उसकी। उसी में अगर गंदा पानी जाता रहे, साल भर के बाद अंदर की लाइनिंग उसकी खुरदरी हो जाती है। जी। कुछ ऐसा ही हमारे एंडोथेलियम का भी है। हमारी जो नसें हैं इनके अंदर एंडोथेलियम होता है, बहुत ही सुंदर, लचीला, चिकना है ना। हाँ, चिकना। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद उसमें बार बार चीज़ें डालते रहते हैं, इंजर करते रहते हैं, बार बार चीज़ें डालते रहते हैं, तो खुरदरी हो जाती है, सूजन हो जाती है, लचीलापन चला जाता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्टिलिटी चली जाती है। तो उससे प्रवाह में अवरोधन आता है, प्रवाह में अवरोधन आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो और एक तत्व जो है जिसको वो भी वशा ही हैं, जिसको टीजी या ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं जी, ये क्या होता है? हाँ, तो देखिए कई जो मॉलिक्यूल्स आपके खून में चलते हैं वसा के, फैट के, वो कई प्रकार के होते हैं जी। सबसे प्रचलित तो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है ना। देखिए जब आप अपना टेस्ट कराते हैं डॉक्टर से, तो आपको याद होगा उसमें 4 चीज़ें लिखी होती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, ट्राइग्लिसराइड और HDL। ओके। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल तो सबको मिला के टोटल हो गया। ओके। फिर उसको अगर अलग छोटे छोटे उसमें विभाजित करें तो LDL जो होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जी।
HDL जो होता है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर ये बड़ा हो तो नसों की लचीलापन बढ़ता है, LDL बढ़े तो नसें कम लचीली होती हैं। और इसी तरह ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट है दूसरे प्रकार का। नहीं, ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से बनता है? जैसे कोलेस्टेरॉल तो एनिमल प्रोडक्ट से बनता है, जी, तो TG किस चीज़ से बनता है? सारा जो फैट शरीर में आता है, जी जो सैचुरेट फैट आता है, ज़्यादातर वो आपका जो है एनिमल प्रोडक्ट से ही आता है। जी लेकिन आपके जो लिवर है, आप उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी भी होती है, वो आप किसी को भी किसी चीज़ में परिवर्तित कर सकता है। जी वो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कर सकता है, फैट को प्रोटीन में कर सकता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है। वो जादूगर। जादूगर है वो, जादूगर है वो, फैक्ट्री है वो, अच्छा, फैक्ट्री है वो, स्टोरेज फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो वो कन्वर्ट जो लीवर करता है। जी, अच्छा अच्छा। तो अब आपने बात करी भाई किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो मोटे मोटे तौर पर जो आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं उसके कारण क्या हैं? देखिए, एक तो पैदाइशी जेनेटिक होता है। जेनेटिक। किसी के, आपने देखा होगा कोई 22 साल का बच्चा, उसका कोलेस्ट्रॉल 300 है, भाई अभी तो उसने कुछ खाया भी नहीं है, या ट्राइग्लिसराइड 400 है, तो ये तो जेनेटिक हो गया है। जी कुछ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं खाने से। खाने में अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है, वसा है, बहुत मीठा खा रहे हैं, देखिए मीठे को भी बॉडी जो स्टोर करती है वो तो फैट की तरह ही स्टोर करती है। तो जो एक्स्ट्रा चीनी आपके शरीर में आ गई वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बन के स्टोर हो गई। चीनी से ट्राइग्लिसराइड, चीनी से भी ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, तेल से भी बनते हैं। हाँ। तो आप ऐसे समझिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको बड़ा अच्छा, ये जो पेट निकल आता है, ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, जी जी, है ना, और ये जो जिगर है आपका, लिवर है, जी। तो यूँ समझिए कि जो ये पेट है आपका, ये तो आपका फ्रीज़र है, फ्रीज़र, और जो लिवर है ये आपका ये फ्रिज है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा चीनी खा ली और वो ख़त्म नहीं हुई, तो जो लिवर क्या करता है, उसको अपने अंदर ही चीनी को ग्लाइकोजन बना करके स्टोर कर लेता है। जी जी तो ये एक स्टोरेज फॉर्म तो ये है। जी। तो ये यूँ समझिए कि आपने खाना बनाया, बहुत ज़्यादा बना दिया, तो वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आपने कुछ तो फ्रिज में रख दिया कि भाई चलो कल निकाल के खा लेंगे। जी जी। कुछ आपको लगा भाई बहुत ज़्यादा बन गया है, तो लगता है भाई इसको फ्रीजर में रखो, 7-8 दिन बाद निकालेंगे। तो जो एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन बना के स्टोर किया वो तो लिवर में होता है, वो 48 घंटे तक चलता है, उसके बाद निकल जाता है। और जो बाकी बचता है शुगर, और भी ज़्यादा लिया तो उसको वो फैट बना के यहाँ रख लेता है। अब ये महीनों सालों चलता है। अब देखो कुछ लोग होते हैं उनका ये फैट बना हुआ है ये, और ये 20 साल तक जीवन भर। तो ये तो फ्रीज़र है जी। और जिगर आपका जो है वो फ्रिज है। फ्रीजर। फ्रिज और फ्रीजर। फ्रीजर मतलब फ्रीजर मतलब उसको स्टोर करके फ्रीज करके रख लें। तो ये जो फैट जहाँ पे फ्रीज होकर रखा हुआ है, ये कई जन्मों का रखा हुआ है, कई जन्मों का। हाँ। इसके बारे में आपको एक नई वैज्ञानिक बात बताएंगे जी। कि ये 20 साल का जो फैट स्टोर होता है ये सड़ने लगता है। सड़ने लगता है? हाँ, देखिए आप जो है, आप अंकुरित चना रखिए अपनी टेबल पे, भूल जाइए जी। कटोरी दाल की रखिए, भूल जाइए, और एक मांस का टुकड़ा रख दीजिए, भूल जाइए, और 2 दिन बाद देखिए तो मांस का टुकड़ा सड़ रहा होता है। दाल नहीं सड़ती है, सब्जी नहीं सड़ती है, क्योंकि वो जीवंत है। हाँ। तो मीट जो है वो सड़ जाता है, मरा होता है। यही जो मीट जो है आपके इसमें ट्रंकल ओबेसिटी में, फैट में जो सड़ जाता है, फिर ये कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनाने लगता है, जिनको हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटोरी साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। और ये सारे शरीर में जा करके जो है ये नसों के अंदर सूजन करते हैं। इसी तरह अगर आपकी आर्टरी के अंदर सूजन हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। आपके लिवर में सूजन बढ़ गई तो फैटी लिवर हो जाता है, किडनी में बढ़ गई तो नेफ्राइटिस हो जाता है, थायराइड में होगी तो थायराइडाइटिस हो गया। आप आइटिस जो करते रहते हैं, ये क्या है? सिर्फ सूजन ही है जी। और इस सूजन की शुरुआत कहाँ से हुई? पेट से। पेट से। और पेट में फैट कहाँ से आया? जिगर से। और जिगर में फैट कहाँ से आया? अंतड़ियों से। अंतड़ियों में कैसे आया? मुंह से। और मुंह में कहाँ से आया? प्लेट से। प्लेट से। अच्छा, प्लेट में कहाँ से आया? दिमाग से। दिमाग अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब, अब आपने बहुत बारीकी से हमें समझा रहे हैं। ये तो हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो किसी को ब्लड प्रेशर हो ही गया तो हम तो रिवर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसको निर्मूल करने की, हाँ, उसको उपचार करने की बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिना दवाई। जी।
तो बताइए बिना दवाई कैसे उपचार? हाँ, तो देखिए 7-8 हम आपको तरीके बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण,